अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास भाई बेटा, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, और हम इसके साथ पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ठीक है, तो बेटा पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। उनके नेम्स के साथ साथ बेटा हम आपको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करेंगे, ठीक, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम बात करें नाउन की तो बेटा नाउन हम बोलते हैं किसी भी चीज़ का नाम। ना इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। इट कैन बी अ नेम, इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी एन एनिमल, इट कैन बी अ थिंग। किसी भी चीज़ का जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ अली, अकबर। अब मल्टीपल तरह के नाउन की सब कैटेगरीज हैं कि भाई कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, फिर और बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि भाई मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन वो एक अलग अलग चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते भी रहेंगे उसको। लेकिन नाउन का बेसिकली मतलब क्या होता है? कोई भी रैंडम नाम। मिसाल के तौर पे ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई मैंगो, मैं अगर बोलूँ फ्रूट, फ्रूट भी क्या है? तब भी नाउन है, क्योंकि फ्रूट एक चीज़ है भाई, ठीक है ना। और मैंगो भी क्या हो गया? मैंगो भी नाउन हो गया। सही, आगे बढ़ते हैं। नाउ बेटा नेक्स्ट है हमारे पास प्रोनाउन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन? बेटा प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम नाउन की जगह पर। अब अगर हम बात करें, आप बोलेंगे सर प्रोनाउन हम बोलते किससे? मिसाल के तौर पर देखो बेटा, अगर मैं ये बोलूँ अली, मैं बोलता हूँ कि अली इज़ 10 years old, अली गोज टू स्कूल, अली लव्स हिज स्कूल। यहाँ पे बोलता हूँ कि अली इज़ वेरी गुड इन क्रिकेट। तो एक बात बताओ, बार बार अगर मैं अली बोलूँगा तो क्या ये ठीक रहेगा? नहीं ना। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक मरतबा अली यूज़ करना चाहिए। और अगर मैं अली के बारे में अगेन कोई बात कह रहा हूँ तो मुझे क्या कहना चाहिए? ही का वर्ड यूज़ करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं बोलूँगा कि अली गोज़ टू स्कूल, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, ही प्लेज क्रिकेट वेरी वेल। तो ये ही का जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ये क्या है? प्रोनाउन है। इस तरह से हमारे पास प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और मल्टीपल। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। आगे क्या है? आगे है हमारे पास वर्ब। बेटा अगर हम बात करें किसकी? वर्ब की बात करें। वर्ब मीन्स किसी भी तरह का कोई भी एक्शन। देखो एक्शन का मतलब क्या होता है? वो नहीं, ये मार धाड़ नहीं बोल रहा, किसी भी तरह का कोई भी काम, उठना, बैठना, सोना, जागना, चलना फिरना, ये क्या कहलाता है बेटा? सारे के सारे क्या हैं? ये वर्ब हैं। सही है ना। यहाँ तक कि कुछ ऐसे एक्शन, और इस वर्ब को हम एक्शन बोलते हैं। यहाँ तक कि बेटा ऐसे भी एक्शंस हमारे पास होते हैं जो बज़ाहिर तो एक्शन नहीं लगते लेकिन वो एक्शन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ स्लीपिंग, सो तो रहा है ना, कुछ तो कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ठीक है, इस तरह से कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव। बेटा अगर हम बात करें एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हम बोलते हैं वो वर्ड या कलेक्शन ऑफ वर्ड जो कि क्या चीज़ डिस्क्राइब करे? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएं। मिसाल, अच्छा एडजेक्टिव की अलग अलग टाइप्स होती हैं। क्या पता एडजेक्टिव में आप बता रहे हो किसी का कलर बता रहे हो, किसी की शेप बता रहे हो, किसी का साइज़ बता रहे हो, या क्वालिटी बता रहे हो, या उसकी आप ओरिजिन बता रहे हो, मतलब कि कहाँ बता। मिसाल के तौर पे अगर हमारे सामने एक वाइट बोर्ड हो, समझो आप क्लास में मौजूद हो, आपके सामने वाइट बोर्ड है, तो अगर आप बोलते हो वाइट बोर्ड, वाइट क्या हो गया? आपने कलर बताया। आप बोलते हो इट्स अ वेरी बिग बोर्ड, तो बिग क्या हो गया? इसका वो हो गया, मतलब कि साइज हो गया। आप बोल रहे हो रेक्टेंगुलर बोर्ड, तो ये क्या हो गया? शेप हो गया, रेक्टेंगुलर बोर्ड है ये, ठीक है। आप बोल रहे हो वुडन, तो आपने उसका मटेरियल बता दिया। आप बोलो यार पाकिस्तानी, तो ये हो गया। आप बोलो एक्सपेंसिव, आप बोलो स्ट्रॉन्ग, ये सारे के सारे क्या बता रहे हो? आप उसके बारे में बता रहे हो। सो दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एडवर्ब। देखो भाई एडवर्ब का मतलब होता है कि कोई एक्शन किस तरह से परफॉर्म हुआ। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि आई ड्राइव, मैं गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि आई ड्राइव केयरफुली, कि मैं जो गाड़ी चलाता हूँ बहुत ध्यान से चलाता हूँ, तो ये केयरफुली क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। कि कोई ऐसा वर्ड जो क्या बता रहा है कि वर्ब जो एक्शन है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन। मतलब प्रपोजिशन बोलते हैं वो वर्ड जो कि हमें पोजीशंस के बारे में बताएं। मिसाल के तौर पे हम बोलें द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज अंडर द टेबल, या बोलते हैं कि ही इज इनसाइड द रूम, या ही इज एट हिज हाउस। तो ये तमाम की तमाम क्या है? ये उसकी पोजीशंस बता रहे हैं ना, तो दीज आर कॉल्ड प्रपोजिशंस। ठीक है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। बेटा आप जानते हो जैसे कि हमारे पास के कंजंक्शन वगैरह और इंटरजेक्शन की अगर हम बात करें तो बेटा आई होप कि आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कंजंक्शन किस तरह से करते हैं कि आई एम गोइंग देयर,
आई एम गोइंग देयर बट आई डोंट थिंक दैट आई विल मीट हिम, कि मैं वहां जा रहा हूं लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उससे मिलूंगा। तो ये बट क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरजेक्शन की, तो बेटा इंटरजेक्शन हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो कि क्या शो करते हैं, नॉर्मली आपकी इमोशन, जैसे कि हम बोलते हैं हुर्रा, या बोलते हैं अलास, या बोलते हैं आउच। ये तमाम वर्ड्स क्या बेटा, ये हैं आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बेटा आई होप कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो आपके पास पॉइंट था आपको ये समझ आ गया हो। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की डेफिनेशन। पहले आ रही है हमारे पास क्या, प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या है, देखो बेटा यहाँ पर कि प्रीफिक्स बोलते हैं अच्छा ये प्लूरल फॉर्म है इसकी, ये प्रीफिक्स और बोलते हैं प्रीफिक्सेस, ठीक है। तो बोलते हैं कि अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू मेरा ये फॉर्म है FORM, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, सही है ना। अच्छा इसको मैं ज़रा जब पोस्ट करूंगा तो इसकी स्पेलिंग FORM है, मैं उसमें ठीक कर दूंगा, सही है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, फॉर्म। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्म अ न्यू वर्ड। अब देखो प्री का मतलब क्या है, बिफोर, और फिक्स से अटैच, मतलब कि पहले अटैच किया जाएगा। अब आप बोले सर एग्जाम्पल दें, मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं लीगल, लीगल नहीं बोलते कि जायज़ काम, अगर हम इसके आगे लगा दें I और L तो क्या बन जाएगा, इलीगल। बात समझ में आ रही है। तो बेटा इसे हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स, या फिर बोलते हैं पॉसिबल। तो पॉसिबल के आगे अगर हम लगा दें I और M लगा दें तो क्या बन जाएगा, इम्पॉसिबल। तो बेटा ये क्या कहलाते हैं वर्ड्स, ये कहलाते हैं प्रीफिक्स, ठीक है। और अगर नेक्स्ट वर्ड हम बात करें सफिक्सेस, तो सफिक्स बोलते हैं अ सफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। अब देखो प्रीफिक्स में क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में लगा रहे थे ना, सफिक्स में क्या करेंगे, लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। अब देखो सफ का मतलब क्या हुआ, आफ्टर, और फिक्स का मतलब क्या हो गया, अटैच करना। तो वैसे कि मैं आपको बोलूं पावर से बन जाएगा पावरफुल, ठीक है, बात समझ में आ, या फिर पावरलेस बन जाएगा। तो ये वर्ड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये दरअसल आपको इसलिए बता रहे होते हैं कि भाई इनको एडिशन करके आप एक न्यू वर्ड बनाते हो जिसकी एक अलग मीनिंग होती है, सही है। तो मेरे स्टूडेंट्स बेटा ये था हमारे पास आज का लेक्चर, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला हम अब जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। बट दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम।